सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है कक्षा 12 की पुस्तक हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय। आत्म परिचय एक कविता है। आत्म परिचय नाम से ही संबोधित हो रहा है। आत्म परिचय मतलब स्वयं के बारे में कवि परिचय दे रहे हैं। तो ये जो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ये सांसारिक मोह माया के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने की ओर संकेत किया है। साथ ही जो हमारा जीवन है सांसारिक उत्तरदायित्वों से दबा रहता है, परंतु उन सांसारिक उत्तरदायित्वों में दबकर नहीं रहना है और प्रेम और मस्ती के साथ हमारा जीवन व्यापन करना है। हमें हमारे अनुसार जीना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहते हैं हरिवंश राय बच्चन। देखो, इस कविता में अगर हम बात करें तो संसार की चिंता किए बिना कवि सबको स्नेहसुरा बांटता है। स्नेहसुरा का मतलब होता है प्यार रूपी मदिरा कवि सभी को बांटना चाहता है। और ये जो रचना है ये आत्म परिचय से संग्रहित ली गई है, की गई है या ली गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आत्म परिचय रचना है हरिवंश राय बच्चन की, ये सांसारिक जाल के बारे में है। व्यक्ति को मस्ती और स्नेह के साथ जीवन बिताना चाहिए। सुख और दुख दोनों स्थिति में समान भाव में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है दुख हो तो आदमी परेशान हो जाए, सुख हो तो आदमी स्वतंत्र हो जाए, मस्ती के साथ रहने लग जाए। तो कवि का संदेश है मस्ती भरा जीवन। इस कविता में कवि का क्या संदेश है? मस्ती भरा जीवन। तो हम बात करेंगे कवि की जो पंक्तियां हैं, लगभग 40 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों पर हम एक एक करके बात करते हैं कि कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन में जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि इस संसार में, जग का मतलब होता है संसार, इस संसार में सांसारिक उत्तरदायित्व बहुत सारे हैं। सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार जीवन पर होता है, परंतु फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। परंतु मैं उन सांसारिक उत्तरदायित्वों के भार के नीचे दबता नहीं हूं। मैं अपना जीवन प्रेम पूर्वक जीना पसंद करता हूं। कहने का मतलब सांसारिक जो उत्तरदायित्व है उनकी मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं अपना जीवन प्रेम के साथ, मस्ती के साथ बिताना चाहता हूं। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि कवि के हृदय को किसी ने छूकर, प्रेम पूर्वक किसी ने छुआ और उसका रोम रोम क्या हो गया? झनकृत हो गया। चाहे ये प्रेम रूपी कोई स्त्री हो सकती है, या अपना प्रेम हो सकता है, या ईश्वर के प्रति भी प्रेम हो सकता है। तो हम यहां पर जो प्रेम पढ़ेंगे वह ईश्वरीय प्रेम पढ़ेंगे। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया, मतलब प्रेम रूपी प्रसार मेरे जीवन में किसी ने कर दिया है और उस प्रेम के सहारे ही मैं अपने जीवन को लिए फिरता हूं। अर्थात उस प्रेम के नाम की सांसें ही मैं लेता हूं और अपना जीवन बिताता हूं। मैं सांसारिक जो उत्तरदायित्व है उनके अंदर दबकर अपना जीवन नहीं बिताता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किए फिरता हूं। स्नेह सुरा का मतलब होता है प्यार रूपी मदिरा। प्यार रूपी मदिरा। कवि कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं इस जग की फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। इस संसार में जो सांसारिक बातें हैं, मोह जाल है, सांसारिक उत्तरदायित्व है, इनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूं। मैं अपना जीवन प्रेम के साथ बिताना पसंद करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इस संसार की क्या रीत है? इस संसार की रीत यह है कि इस संसार में लोग उसी को पूछते हैं जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। आपकी कोई गाएगा, आपकी बात की प्रतिनिधित्व कोई करेगा तो व्यक्ति उसी को अपना मान लेता है। कहने का मतलब मैंने कहा हाँ करना है तो हाँ कर देते हैं कोई लोग बाग। तो उसका मतलब कवि हरिवंश राय बच्चन का मतलब यह है
कि लोग बाग उसी को पूछते हैं जो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, परंतु मैं इस सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। मेरा मन जो पसंद करता है, मेरा मन जो चाहता है, मैं उसी बात को अपने तक सीमित रखता हूं या उसी बात से अपना जीवन व्यापन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय, में उद्गार लिए फिरता हूं। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है कि मैं मेरे हृदय में ऐसे विचार, ऐसे उपहार लिए फिरता हूं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं, मैं मेरे हृदय में भावनाएं लेकर फिरता हूं, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूं और उन्हीं भावनाओं के साथ मैं लोगों का कल्याण करने की बात करता हूं। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है कि अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता है और कवि अपनी ही कविता के माध्यम से संसार के कल्याण की कामना करता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि है यह अपूर्ण संसार, ये जो अपूर्ण संसार है, ये संसार पूरा नहीं है और ये अपूर्ण संसार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना संसार स्वयं बनाता हूं, मैं अपने सपनों के माध्यम से अपना संसार बनाता हूं और उन्हीं सपनों के माध्यम से अपने संसार में ही मैं रहता हूं। मैं इस सांसारिक जाल वाले संसार को अपूर्ण मानता हूं और इसमें जीना भी पसंद नहीं करता हूं। मैं अपने संसार को स्वयं बनाता हूं और स्वयं अपनी कविताओं के माध्यम से लिखता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि लिए फिरता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि जला करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कवि क्या कह रहा है? मैं अपने हृदय में अग्नि, आग जला करता हूं, मैं अपने हृदय में दुख सहन करता हूं और इस सांसारिक दुखों को अपने हृदय के अंदर सहन करते करते मैं अपने आप को जला लेता हूं, परंतु सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। परंतु ये सांसारिक दुख हो चाहे सुख हो, मैं चिंता नहीं करता हूं, मैं अपने आप को प्रसन्न चित्त रखता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि कह रहा है इस संसार से पार होने के लिए, इस संसार से बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं? भवसागर तरने को नाव बनाए। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं और उसमें बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। पर मैं संसार रूपी नाव में नहीं, संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उनके ऊपर बहना पसंद करता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं दुनिया से हटकर, मैं संसार से हटकर इस नाव पर बैठकर नहीं, बल्कि अपने अनुसार इस जीवन के जो कष्ट हैं, इस संसार की मोह माया है, इनसे दूर होने का प्रयत्न करता हूं। मैं सांसारिक जाल में नहीं फंसता हूं। कहने का मतलब भव सागर रूपी, संसार रूपी जो सागर है, इसको पार करने के लिए मैं प्रेम और मस्ती का सहारा लेता हूं। आगे चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसान लिए फिरता हूं। देखो कवि कह रहा है कि वह युवावस्थी की, उसका जो जीवन है वह, यौवन का मतलब होता है युवावस्था, उन्माद का मतलब होता है मस्ती। कवि का जो जीवन है युवावस्था की मस्ती से भरा हुआ है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं और जो मस्ती है, उत्साह की अधिकता के कारण कभी कभी अवसाद का मतलब होता है पागल। अवसाद का मतलब क्या होता है? पागल। कवि कहना चाहता है कि मैं युवावस्था की मस्ती में अपना जीवन बिताता हूं और कभी कभी इतना मस्त हो जाता हूं अपने जीवन में कि वह मस्ती मुझे क्या बना देती है? पागल बना देती है। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, जो मुझको बाहर हंसा भीतर मिलाती। वह चाहता है कि सारा जगत मेरी तरह ही उत्साह से परिपूर्ण रहे। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु अपने प्रयत्न की सफलता न मिलते देखकर वह अपने अंदर ही अंदर दुखी होता है। कहने का मतलब क्या है? जिस तरह से कवि संसार में रहकर अपने आप को सुखी महसूस करता है और आनंद के साथ जीवन बिताता है,
कवि भी ये चाहता है कि जिस तरह से मैं जी रहा हूं उसी तरह से ये संसार जिए, परंतु संसार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उनको दुख सहना पड़ता है। उस दुख को देखकर कवि अंदर ही अंदर क्या करता है, रोता है। भीतर रुलाती वह जो मुझको बाहर हंसा, भीतर रुलाती ऐसी बातें मुझे बाहर से तो हंसने के लिए मजबूर करती है, परंतु अंदर ही अंदर वह मुझे रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, फिर भी किसी की याद लेकर अपना जीवन बिताना पसंद करता हूं। कौन सी याद? आपने पढ़ी होगी दूसरी तीसरी लाइन की, कर दिया झंकृत किसी ने मेरे हृदय को छूकर, वही याद कवि को फिर से आ जाती है। आगे देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस संसार में लोग ऐसे हैं जो सत्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, सत्य की खोज के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, परंतु क्या किसी ने सत्य का महत्व जाना? नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। परंतु जो व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर ज्ञान के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वह दरअसल में क्या है? नादान है। वही व्यक्ति अज्ञानी है जो सत्य की खोज में चला जाता है, परंतु उसके अंदर क्या भरा हुआ है? अज्ञान भरा हुआ है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो आप खुद सोचो, क्या ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं होगा जो अज्ञान के वशीभूत होकर सत्य की खोज में निकला हुआ है? मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना, और अज्ञानता वश मैंने भी इस सांसारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक मोह माया के जाल में अगर मैं फंस गया था, मेरे अंदर भी सांसारिक बुराइयां अगर पैदा हो चुकी है, तो मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना, तो मैं उन सांसारिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न निरंतर कर रहा हूं। मैं और जग और कहां का नाता, मेरा और जग इस संसार का कोई नाता नहीं है। मैं अपने हाल में जीता हूं, संसार संसार के हाल में जीता है। मैं प्रेम की मदिरा का सेवन करते हुए अपना जीवन बिताना चाहता हूं और संसार सांसारिक उत्तरदायित्वों के साथ जीवन बिताना चाहता है। कहने का मतलब मेरा और इस संसार का कोई भी नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसा संसार तो मैं रोज बनाता हूं अपनी कविताओं के माध्यम से। रोज नए संसार का निर्माण करता हूं और रोज नए संसार को मिटा देता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं। मैं ऐसे संसारों को रोज बनाता हूं अपनी कविताओं के माध्यम से और रोज इनको क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जगे जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, देखो इसको पढ़े वापस, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। एक लाइन यहां पे रह गई है, मैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता हूं, क्लियर? तो कहने का मतलब कवि यहां ये कह रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के जो लोग हैं वह क्या करते हैं? अपने आप को साबित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वैभव संपत्ति का जोड़ करते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, संपत्ति वैभव अर्जित करने में लगे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति संसार में प्रेम और मस्ती के साथ नहीं जीता है और वैभव संपत्ति जोड़ने में लगा रहता है, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता हूं। ऐसे व्यक्ति को मैं प्रतिपग, ऐसी पृथ्वी को मैं प्रतिपग क्या करता हूं? ठुकराता हूं। कहने का मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं ऐसी बातों को याद करके मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि जब मैं रोता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? संगीत बना रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, परंतु उन्हें मेरा दुख नजर नहीं आता। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूं, सब कुछ अच्छा कहता हूं, परंतु शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। परंतु मेरे अंदर जो भावनाएं, लोगों को मुझे देखकर ऐसा लगता है कि कवि बहुत अच्छा गा रहा है, परंतु उनकी भावनाओं में, उन पंक्तियों की बातों में क्या लिखा हुआ है ऐसा जानने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निशावर, मैं तो वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है जिस पृथ्वी पर या जहां पर
प्रेम का कोई रूप नजर नहीं आता है। ऐसी जगह में महलों को न्योछावर कर देता हूं, परंतु मैं उस खंडर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, परंतु मैं उस खंडर से प्यार करता हूं जिस खंडर पर मैंने प्रेम पूर्वक जीवन बिताया है, जिससे मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम का जो संपर्क जुड़ा हुआ है, जहां पर मुझे किसी ने झंकृत किया, छूकर मेरे मन को आनंदित किया, मैं उस खंडर में रहना पसंद करता हूं। परंतु जहां पर प्रेम नहीं है, ऐसी जगह को मैं क्या करता हूं, ऐसे राजा महाराजाओं के महलों को मैं क्या करता हूं, ऐसे खंडरों पर न्योछावर करता हूं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि जब रोता है अपनी बातों को याद कर, इस संसार की बातों को सुनकर, तो कवि रोता है तो लोग कहते हैं कि ये गाना गा रहा है, मैं फूट पड़ा, इसको कहते हो छंद बनाना। और जब मेरी भावनाएं बाहर निकलती है तो लोग बाग ऐसे देखते हैं कि ये जो फूट पड़ता हूं मैं, इन दुखों को याद करके जब मैं फूट पड़ता हूं, तो लोगों को वही रचना क्या लगती है, छंद बनाना लगती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि हमेशा यही चाहता है कि क्यों कवि कहकर ये संसार मुझे कवि कहकर याद नहीं करे। कवि की ये इच्छा है कि मैं एक दीवाना हूं और मैं एक दीवाने के रूप में ही जीवन बिताना चाहता हूं। मुझे संसार में कवि बनकर रहना पसंद नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं और मेरा जो दीवानगीपन है ना, ये मेरी बातों से, मेरी कविताओं से नहीं झलकता है, ये मेरी वेशभूषा है, इससे भी मेरा दीवानापन दिखाई देता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं और मेरे जीवन में इस प्रेम रूपी नशे के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। मैं मस्ती का गीत लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं और मैं चाहता हूं, मैं ऐसा जीवन बिताना चाहता हूं मैं जिसको सुनकर जग झूम उठे। मेरी कविताओं के माध्यम से मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि उन कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेम और मस्ती के साथ जीवन बिताना सीख ले और उसी के साथ जीवन, अपना जीवन बिताए। ऐसा ही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं और मैं चाहता हूं कि मस्ती के साथ अपना जीवन बिताए। कहने का मतलब यह है कि कवि ये चाहता है कि जो मस्ती के साथ संदेश है, मस्ती के साथ जो जीवन है, वही बिताने की बात, प्रेम भरा जीवन बिताने की बात कवि कहता है। कहने का मतलब यह है कि जो आत्म परिचय ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इसमें सीधी सीधी सी बात है कि संसार की चिंता किए बिना सबको स्नेह का सुरा बांटता रहता है, स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करने का संदेश देता है। कवि को जो ठकुराती बातें हैं वह स्वीकार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि फालतू की बातें कवि को स्वीकार नहीं है। वह अपने सपनों में अपने सपनों के संसार में ही रहता है। सुख दुख दोनों स्थिति में प्रेम के साथ जीवन बिताना चाहता है। यौवन की मस्ती के साथ साथ अवसाद को भी वह सहज रूप स्वीकार करता है। कवि की मान्यता है कि नादान लोग ही सत्य को जान लेने का दावा करते हैं। वह जग की रीति नीति की परवाह न करते हुए भाव और विचार जगत में मग्न रहता है। कवि चाहता है कि उसे कवि के रूप में नहीं अपितु दीवाने के रूप में याद रखे। कवि का संदेश है मस्ती भरा जीवन। कवि का मतलब यह है कि छोटा सा रूप लेते हैं हम एक। हरिवंश राय बच्चन इस कविता में यह बताना चाहते हैं कि सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार अपने ऊपर न लेकर प्रेम और मस्ती के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। तो आप सभी ने देखा आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना, जिसका भाव सौंदर्य आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक बार यहां से लेकर वहां तक इसका भाव दोबारा सुने, समझे।